नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व दिस एंड दिस बी अल्फा इफ 9 अल्फा इक्वल्स टू बीटा पाई प्लस गामा, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। सही है। तो ये जो कर्व यदि हम बनाएं तो यार पहले वाला जो कर्व है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सिंपल कर्व है बिल्कुल। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये तो बिल्कुल सिंपल कर्व है। दूसरा जो कर्व है वो क्या आ गया, मोड वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मोड वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस वाले यदि कर्व को बनाएं तो पहले मैं इस कर्व को बना लूँ y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। सही है। और ये जो कर्व है ये वाला कर्व कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई वाला कर्व बनेगा। सही है। या फिर मैं ऐसे बोलूँ माइनस ऑफ 1 माइनस वाई का कर्व बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला। सही है। तो ये जो कर्व है ये हमें पता है एक पैराबोला होगा। सही है। और पैराबोला होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, वाई माइनस 1 लिख सकते हैं। सही है। एक्स स्क्वायर तो इसका जो वो है वो 0,1 है वर्टेक्स है ना, तो 0,1 यदि वर्टेक्स आया तो 0,1 यही वर्टेक्स होगा। सही है। और यहाँ पे ये जो पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये और ये वाला पैराबोला बन गया है ना। और ये जो है ये सिमेट्रिक भी होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि वाई की जगह एक्स की जगह चाहे माइनस एक्स रखो, वाई की जगह माइनस वाई रखो, जो वैल्यू है वो सेम है। तो ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये ऐसा बन गया, ये पैराबोला बन गया है ना, इस टाइप के बन गए। तो हमें एरिया कौन सा चाहिए, जो इस कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और इससे बाउंडेड है। तो कौन सा एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया। ये यहाँ से ये वाला एरिया, ये वाला रीजन जो है ये हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया कैसे आएगा, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक तो हम सिमेट्री का यूज ले सकते हैं। सिमेट्री का यूज कैसे, क्योंकि हमें पता है जितना एरिया ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ही ये है ना। तो और फिर जो है हम एक और हम वो ले सकते हैं कि जो एरिया बाउंडेड है, जो टोटल एरिया है, एक तो हमें पता लग गया कि 4 टाइम्स आएगा, इसका एक का एरिया निकाल लेता हूँ। और ये भी एरिया आसानी से कैसे आएगा, मैं इतने सर्कल का इतना एरिया हम जानते हैं, सर्कल का पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पूरा एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और इसका फोर्थ जो है वो इतना एरिया हो गया। तो ये जो एरिया है वो इतना आ गया। माइनस में क्या कर दूं, माइनस कर दूं ये वाला एरिया। सही है। ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो ये कितना हो गया y इंटू डी एक्स। तो y कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। और dx, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी है, x की वैल्यू चली जाएगी 0 से 1 तक। सही है। तो ये जो है वो एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, ये आ गया पाई माइनस 4 टाइम्स, ये आ गया x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये आ गया 0 से 1, ऐसे हो गया। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 3, तो ये आ गया पाई माइनस 4 इंटू 2 बाई 3, तो पाई माइनस 8 बाई 3 आ जाएगा, पाई माइनस 8 बाई 3। तो ये जो है ये इसने क्या बोला है, एरिया जो है वो अल्फा है। सही है। और इसने 9 अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा, 9 पाई माइनस 24 हो जाएगा 9 अल्फा। और इसने बोल रखा है कि 9 अल्फा ये है, तो बीटा की जो वैल्यू है वो तो आ जाएगी 9 और गामा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 24। तो हमें चाहिए क्या, बीटा माइनस गामा चाहिए। तो 9 प्लस 24 तो कितना आ जाएगा 33, मतलब थर्ड जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा।